जो टीकरी बॉर्डर पे जो किसान थे वे भी करीब 8 साढ़े 8 के बीच में निकले और उनमें वे आकर के नांगलोई टी पॉइंट पे बैठ गए और वहां पे ही प्रोटेस्ट किया। इसमें उनके नेता बूटा सिंह बुर्जविल वे भी और जो हरियाणा से जो फार्मर्स आए थे उनके साथ मिलकर के वहीं पे बैठ गए और आगे जाने से मना कर दिया और अंत में उन्होंने भी वायलेंस में इंडल्ज किया और बैरिकेड तोड़ी। और ये जो वीडियो फुटेजेस हैं आप लोगों ने काफी कैप्चर किया, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंटेनर को उन्होंने पलट करके और आगे का रास्ता निकाला और उसके बाद वो पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, झकीरा से होते हुए उनमें से कुछ लाल किला तक पहुंचे। गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया और ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से
जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि करीब 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो क्रिएट किए गए हैं जो विदेशी लैंड से किए गए हैं, पाकिस्तान में किया गया है, जिससे बार बार उकसाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के और दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान ट्रैक्टर मार्च में भाग लें। हमारे को बराबर सभी प्रकार की इंटेलिजेंस मिल रही थी और हम उस पर काम कर रहे थे। अगर इंटेलिजेंस मिलने में कोई कमी होती तो ये जो हमने 308 ट्विटर हैंडल्स के बारे में बताया, जो हमारे इंटेलिजेंस कलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई कमी होती तो ये हमारे इसकी ज्ञात ना होती। इस प्रकार की हमें सभी इंटेलिजेंस था। लेकिन जब हमारी किसी से अग्रीमेंट हुई है, हम अग्रीमेंट को अपने इंतजाम करके हम उस अग्रीमेंट पे हम अमल रहना चाहते थे, क्योंकि वही एक तरीका था जो कि हम सभी के हित में था। हमने दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम किया है वो उसी का नतीजा था कि इन सब के बावजूद भी, जिस प्रकार की जो वायलेंस हुई उसके उन सब के बावजूद भी एक भी व्यक्ति का मौत पुलिस के एक्शन से नहीं हुआ और पुलिस ने संयम बरत करके इन सारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उत्पन्न हुआ था उस पे बखूबी ठीक से इसको निकाला और जो लोग इसके पीछे थे उनका एक तरीके से उनके बारे में आप सबको ज्यादा जानकारी मिल पाई। हमने अपने बयान में हमने बिल्कुल साफ कहा है कि जिन फार्मर्स लीडर्स और जिस किसी का भी इन केसेस में शमूलियत पाया गया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको इसके बारे में जो जैसे जैसे केसेस रजिस्टर हो रही हैं और उनमें जो भी कार्रवाई की गई है आपको ब्रीफिंग्स में, अलग से ब्रीफिंग में आपको बताया जाएगा।